हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे पूरे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ये मोमेंटम करेगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट जब भी मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को, तो किस तरीके से यहाँ पे ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग देखेंगे तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपके लिए चार्ट लगा रखा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हम लोगों को क्या नज़र आएगा, हम लोगों को जो पुराने पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे कि ये एक तरीके का सपोर्ट लेवल था 2200 के आसपास, और इसी लेवल से दो बार यहाँ पे अच्छा पुल बैक दे रखा था और थर्ड टाइम यहाँ से फिर से ऊपर की ओर निकल रहा है। और यहाँ पे वो जब ये ऊपर की ओर निकल रहा है तो यहाँ पे इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ बना दिया और धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल रहा है। जो हमारी एंट्री लेने की यहाँ पे जो हमारे एंट्री लेने के लेवल्स थे और जो प्राइस एक्शन पैटर्न था, पहला तो ये था कि यहाँ पे एक बहुत दिनों बाद एक अच्छा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो इसके हाई के ऊपर बाई करना है, इसके नीचे एसएल लगाना है। सेकेंडली हमने बात किया था यहाँ पे जब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे एसएल लगा के टेक्निकली ऐसे ही प्ले करते हैं इस चीज़ को। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है टेक्निकली हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पहले का पैटर्न था डाउन ट्रेंड, वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये जिस तरीके से अभी यहाँ से पुल बैक लिया है उस हिसाब से इसको कहाँ जाना चाहिए, 2800 के आसपास जाना चाहिए। एटलीस्ट इसका 50% जाना चाहिए। एंड उसके बाद अगर इन लेवल्स के आसपास जो कि 2600 के आसपास का लेवल है, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो हम मान सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बन सकता है और यहाँ इसके बीच आने के बाद ये इसी रेंज में फंस सकता है। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, उसके बाद जिस और भी ब्रेकआउट देगा उस और अच्छा हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है कि जिस तरीके से 2600 के आसपास आता है और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, मानते हैं यहाँ पे 2-3 वीक में डायरेक्ट एक बड़ा कैंडल बना के यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा रुक के उसके बाद से लेवल को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे ये 2600 के आसपास आ रहा है, यही 50% प्रोबेबिलिटी 60% शो कर रहा है कि ये 2800 के आसपास जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 2600 को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% हो जाएगी, ये 2800 को यहाँ पे टच करने वाला है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली शेयर में बन पाएंगे और रह पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टिंग के लिए इसको बाई करके रखा है वो तो ऑलरेडी उनको पता ही है यहाँ पे रेंज कितना का है, 800 का है, तो ऊपर हमारा टारगेट कितना हो जाएगा, 2800 में 800 प्लस करेंगे तो 3600 रुपीज़ का हम लोग को टारगेट दिख रहा है। तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान में देने वाली ये बात है कि ये 2021 मई के बाद से इसी रेंज में फंसा है। ठीक है, जब भी कोई भी शेयर किसी भी रेंज में फंसता है, बहुत दिनों तक उसी रेंज में फंसा रहता है, तो जब भी यहाँ से बाहर निकलता है तो तेजी से अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ता है। ठीक है, और ये 1:1 तो बहुत तेजी से दे देगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बने एंड उसके बाद आगे की जर्नी या नीचे की जर्नी है कंटिन्यू करे। राइट, ये हो गया ऊपर के लिए बात। अब दूसरी की नीचे की ओर की बात करेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2200 का है। ठीक है, और ये जो 200 का जो लेवल है यहाँ पे, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी दो बार नीचे की ओर रीटेस्ट हो रखा है। नो डाउट यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा बना है कि ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर ये 2200 को ब्रेक करता है तो ऑलरेडी हमने बात कर रखा है कि पहला तो राउंड लेवल है 2000 एंड उसके बाद का जो नीचे का लेवल जो दिख रहा है हम लोगों को 1800 दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को ये मान के चलना है ये फिर 1800 के आसपास। ठीक है, पहला तो इसको रुकावट जो मिलेगी, पहला जो सपोर्ट मिलेगा 2000 के आसपास मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद ब्रेक करता है तो ये सीधे 1800 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये 400 का पॉइंट यहाँ पे फॉल हम लोग को फिर देखने को मिलेगा, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बायर्स उसको ऊपर ले गए, फिर से ऊपर ले गए, यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस केस में ये फेल होता है और नीचे आता है तो यहाँ पे फिर बायर्स इसको हाथ नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग को मार्केट में भी ज़्यादा फॉल देखने को कहीं न कहीं मिल सकता है। तो इसलिए नीचे गिरने वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ी-सी कम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे गिर नहीं सकता है। तो किसी भी कंडीशन में 2200 को लेवल ब्रेक करता है तो अगर मैं होता यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया होता तो इसके नीचे ही मेरा एसएल होता और मैं एग्ज़िट कर जाता इस शेयर से। ठीक है, बाद में अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बनता तो हम लोग फिर से इसमें एंटर करते। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट स्विंग देखना पड़ेगा। लास्ट स्विंग हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लगभग लास्ट स्विंग हम लोगों को 2480-75 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड नीचे का अगर स्विंग देखेंगे तो नीचे का 2240 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग चल रही है। राइट, अभी
इस यहाँ पे रुकावट हुई है, प्लस यहाँ पे इसने क्या किया, हॉल्ट किया है। हॉल्ट करने के बाद फिर से एक बार निकला है और एक अच्छा कैंडल बनाया है। तो अभी लगभग लगभग 2400 से लेके 2450 तक का हम लोग को ये 50 रुपए का अच्छा स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये स्पेस एक बार फिल हो जाता है, अगर आने वाले जब भी मार्केट ओपन होता है, अगर 2-3 दिन में ही अगर फिल हो जाता है, तो होगा क्या, ये फिर थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दे देगा इस तरीके से। तो जो नेक्स्ट वीक का कैंडल होगा, हो सकता है वो नीचे की ओर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे, अगर 2450 का यहाँ पे टारगेट अचीव होता है तो। क्योंकि पहला लेवल ये है, और दूसरा लेवल जैसा कि हमने डिस्कस किया 2500 के आसपास है, मतलब 2475 या 80 के आसपास है, उस लेवल से भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है। अगर 2450 को ब्रेक करता है तो 2475 80 के पास ये जाके हो सकता है क्लोजिंग थोड़ा सा हम लोग को नीचे दे दे। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर क्यों निकलता है तो ऊपर की ओर कैसे निकलेगा, अभी 2393 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, देखेंगे तो ये जो जिस लेवल पे है, ठीक है, ये एक पहले सपोर्ट लेवल हुआ करता था। ठीक है, अभी ये सपोर्ट लेवल ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सेम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये भी हम लोगों को ये टेक्निकल पता है। ठीक है, ये सिंपल टेक्निकल है, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी हमें पता चलेगा। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे हमें पता चलेगा कि ये छोटे छोटे कैंडल बना के यहाँ पे रुक रहा है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, मतलब ऑलरेडी हॉल्ट हो चुका है, बायर्स यहाँ पे रुक चुके हैं, न्यू बायर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, उसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल रहा है, मतलब जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, उसके लिए निकल रहा है। और नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को इमीडिएट 2450 एंड उसके बाद 2500 के पास, मतलब 2475 80 के आसपास दिख रहा है। राइट, तो ऊपर जाता है तो इन दोनों लेवल्स इसके लिए क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है 2400 अगर ऊपर क्यों निकलता है तो 75-80 तक का हम लोगों को टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल अपोजिट, अगर हमारे साथ कुछ भी, मतलब यहाँ पे अगर जैसा मार्केट बहुत ही पॉजिटिव में आज के दिन देखेंगे तो भी ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग मिली है वो सही मिली है, लेकिन मार्केट कहीं गैप डाउन मतलब नीचे की ओर ओपन हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरे इस कैंडल के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलर फिर से डिफीट होंगे और फिर ये तेजी से 2500 को ब्रेक करेगा। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर जो पहला सपोर्ट है वो सीधे 2350 का है, एंड उसके बाद का दूसरा सपोर्ट है जो 2300 के आसपास है। तो अगर ये 2350 को ब्रेक करता है तो 2300 के आसपास तेजी से जाएगा, और ये जो लास्ट टाइम का जो नीचे का लेवल है इसको एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नीचे के लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा एंड फिर से ऊपर जाने की ये ट्राई करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसके आसपास आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे पुल बैक मिलेगा, और हो सकता है ये जो एक यहाँ पे रेंज बन जाए और इस रेंज को आगे आने वाले समय में ऊपर की ओर ये ब्रेक करे। ठीक है, ऐसी प्रॉबिलिटी होगी नीचे की ओर। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि यहाँ पे जिस तरीके से इन कैंडल्स में यहाँ पे हम लोग को ऊपर की ओर दिख रहा है, नहीं हर बार ऊपर की ओर एक वीक दिख रहा है। आज यहाँ पे 2-4 दिन से ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से जा रहा था, तो ये यहाँ पे आज के दिन ये बहुत ज़्यादा कहीं भी मोमेंटम नहीं हुआ है, ना बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ना सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ही छोटा मोमेंटम हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कैंडल के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको जरूर दिख रहा होगा, इन कैंडल्स के जो हाई हैं वो लगभग 2400 के आसपास हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे अपने आप को टांग के रखा है, मतलब बायर्स कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहे हैं इन लेवल्स के आसपास। तो 2400 का मतलब 2400 एग्जैक्टली लेवल नहीं, 2400 लगभग लगभग 3 या 4 रुपीज़ का जब ब्रेकआउट हो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं। और ऊपर की जब भी प्लानिंग करेंगे तो हम लोग लास्ट टाइम के जो लेवल्स हैं उनको ध्यान में रख के करेंगे। अभी जैसा कि ये 2404-5 की बात कर रहे हैं, तो इस कैंडल का हाई हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। इस कैंडल का हाई चेक करेंगे तो 2427 है। तो पहला जो डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 2427 मतलब 25 के आसपास का होगा, एंड जस्ट इमीडिएट जो लेवल होगा वो 40 के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, और जब भी गैप पेंडिंग करेगा तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो हम लोग को एक रुकावट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में, और ये फिर ऊपर की ओर जो हम लोग 2480 75 की बात कर रहे थे इन लेवल्स के आसपास जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है 2404 या 5 को तब। ठीक है, अब नीचे की ओर बात करते हैं, अगर यहीं पे आसपास ओपन होता है एंड उसके बाद ये इन दोनों कैंडल्स का जो ओपनिंग हाई है इसको ब्रेक करता है, ये लेवल लगभग लगभग 2385 के आसपास होगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इन दोनों कैंडल्स के हाई और ये जो कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, जो कि हम लोग अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेक कर सकता है नीचे, और इन लेवल्स को फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है। इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। एक चीज यहाँ पे पॉइंट करने नोट करने वाली ये है कि
अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल बना है, उसके अंदर एक छोटा परफेक्टली इनसाइड कैंडल बना है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे उस सिनारियो में यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इसको अगेन जो ऊपर के लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वहां तक पुल कर सकता है। अभी हम लोग डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे सिनारियो क्या आज के दिन बना था। तो आज के दिन देखेंगे, ठीक है, कहीं भी मोमेंटम नहीं हुआ, इसी कैंडल के आगे अंदर क्लोज कर दिया। कल के दिन भी कहीं भी मोमेंटम नहीं हुआ था। तो 2-3 दिन से देख रहे हैं इसी रेंज में ये प्ले कर रहा है। अब जब जिस लेवल की हम बात कर रहे थे उन लेवल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग इन लेवल्स की बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे लगभग लगभग 2390, ठीक है, इसके बीच में कहीं ओपन होता है और 2390 को ब्रेक करता है तो लगभग लगभग ये 2380 का पहला टारगेट एंड उसके बाद 2370 तक ये जा सकता है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से फिर से रिजेक्शन जब इसको मिलेगा और ये फिर से इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ पे फिर सीधे ये जो गैप है इसको फिल करना आएगा 2350 के आसपास आके फिर से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो ट्यूसडे के दिन इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। ऊपर के लिए थोड़ी अगर इसी के बीच ओपन होकर ऊपर की ओर 2405 ब्रेक कर रहा है तो हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग करेंगे और जो भी हमने अभी लेवल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा हो सकता है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर भी मार्केट है बहुत ज्यादा गैप अप, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो ये जितनी भी अपनी एनालिसिस है वन डे टाइम फ्रेम पे वो सारा वैलिड नहीं होगा। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले ज़रूर अपनी एनालिसिस करें, देखें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उस पे रिस्क ले रहे हैं तो उस पे एसएल ज़रूर लगा के रखें। और जितना रिस्क ले सकते हैं, 100 रुपए का रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ 70 रुपीज़ का ही रिस्क लीजिए, ताकि आराम से हम लोग रह सकें। बहुत पैसे अगर लगा रहे हैं हम लोग तो 70 रुपए का ही सिर्फ एसएल लीजिए। 30 रुपए अगर आप बचा के रखेंगे तो नेक्स्ट ट्रेड में वो काम आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आपको लाइक कर देना है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।